स्वागत है आप लोगों का दोस्तों आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कर्ण वर्सेस अर्जुन के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनके हुए कुछ युद्धों को देखेंगे और देखेंगे उनमें से कौन ज़्यादा महान था। लिटरली कुछ लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता होगा, बट आज मैं कुछ फैक्ट्स को आपके सामने रखूंगा, जिसे समझने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि उन दोनों में से कौन महान था, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने पक्षपात किया है। तो चलिए आइए, सबसे पहली बात तो उनके कुछ युद्धों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला युद्ध देख लेते हैं रंगभूमि का। जब सारे पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हुई थी, जब वो रंगमंच पे अपना रणकौशल दिखा रहे थे, तो वहाँ पे कर्ण भी आए थे और लिटरली वहाँ पे कर्ण सबसे उत्तम थे, अर्जुन नहीं। देखिए टीवी सीरियल्स में यही दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो दोनों एकदम बराबर के थे, लेकिन रियल महाभारत बोरी के अंदर ये है कि युधिष्ठिर खुद कहते हैं कि वहाँ कर्ण से उत्तम कोई नहीं था। रंगभूमि की बात कर रहा हूँ, और युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते थे। अब इनके कुछ अगले युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे विराट युद्ध को बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा, बिकॉज वो एक इंटरपोलेशन था। देखिए विराट पर्व तो सही था, बट विराट युद्ध एकदम गलत था, एक इंटरपोलेशन था। ये बात आप लोग जान लीजिए, जिसका रेफरेंस मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इन दोनों के युद्ध के बारे में, जो कि हुआ था द्रौपदी स्वयंवर के अंदर। द्रौपदी स्वयंवर के अंदर ये देखिए, जो मेनली टीवी सीरियल्स होते हैं जैसे कि सूर्यपुत्र कर्ण में इसका रेफरेंस मिलता है, लेकिन वहाँ भी इनकी पूरी फाइट नहीं दिखाई जाती, क्योंकि किसी भी सीरियल में इनकी पूरी फाइट नहीं दिखाई जाती है और पूरी महाभारत के रेफरेंस नहीं लिए जाते हैं। चाहे वो स्टार प्लस महाभारत हो, चाहे वो सूर्यपुत्र कर्ण हो, चाहे वो जो सा भी सीरियल हो। तो चलिए अब आज फिर से आ जाते हैं हमारे उसी टॉपिक पे। तो देखिए वहाँ पे कर्ण सबसे उत्तम थे, वो पीछे हट गए थे। देखिए उन दोनों का युद्ध हो रहा था और वहाँ कर्ण अर्जुन पे भारी थे, लेकिन उसकी वजह जानते हैं क्या था? और दोस्तों उसकी वजह यही थी कि उस दिन अर्जुन अपना गांडीव लेके नहीं उतरे थे। उस दिन वो एक साधारण धनुष के साथ आए हुए थे, और जो लोग ये रेफरेंस देते हैं कि अर्जुन के हाथ में नॉर्मल धनुष टिकता ही नहीं था, तो उस दिन द्रौपदी स्वयंवर के अंदर कहाँ से उनके हाथ में वो धनुष टिक गया था, जरा बात मुझे बता दीजिएगा कॉमेंट में। देखिए कर्ण को पहले ही बहुत श्राप मिल चुके थे, एक तो परशुराम जी के द्वारा, और दूसरा जो उनको श्राप मिला था ब्रह्म, जो गाय मार दिए थे एक ब्राह्मण जी की, उनसे श्राप मिला था। तो अब अगर उनको लगने कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और पहले से मुझे इतने श्राप लगे हैं, तो इसीलिए वो पीछे हट गए, क्योंकि वहां पे कर्ण उत्तम थे। सारे युद्ध तो लगभग इनके मतलब एक कोई सामान रहा ही नहीं, क्योंकि हरदम अर्जुन अपने गांडीव के साथ उतरते थे, या तो दिव्य रथ लेके उतरते थे, या तो भगवानों की मदद से उतरते थे, क्योंकि बिना साधारण चीजों के उनमें उतरने का दम नहीं था, और यही रियलिटी है। तो अब आ जाते हैं लिटरली उस पॉइंट पे, युद्ध का 17वां दिन। वहां पर भी कोई भी समानता इन दोनों के बीच नहीं थी। अर्जुन तब भी अपर लेवल पे थे, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? भगवानों की मदद लेने की वजह से। उनके ध्वज पे हनुमान जी थे, और रथ पे तीनों लोगों के स्वामी वासुदेव श्री कृष्ण बैठे हुए थे। यानी अर्जुन के पास उत्तम सारथी थे, लेकिन कर्ण के पास उत्तम धनुष था, सिर्फ और सिर्फ उत्तम धनुष। उनके पास रथ चलाने के लिए एक अच्छे सारथी तो थे जो कोई रथ चला सकते थे, लेकिन वो सारथी उनको मोटिवेशन नहीं देते थे, और जो कि आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो कर्ण को मोटिवेशन नहीं देते थे, डिमोटिवेशन ही देते थे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण धर्मराज युधिष्ठिर थे। उन्होंने ही उनके सारथी के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि वो कर्ण को डिमोटिवेट करते रहेंगे, और आप जानते हैं उनके सारथी का नाम क्या था? शल्य। युद्ध के 17वें दिन इन दोनों का भयंकर भीषण युद्ध होता है, जिसके अंदर वहां पे अर्जुन जो भी अस्त्र फेंकते हैं, जो भी दिव्य अस्त्र निकालते हैं, कर्ण उन सबको काट डालते हैं, और जो कर्ण फेंकते हैं वो अर्जुन भी काट देते हैं। यानी दोनों के पास इन दोनों के अस्त्रों की काट दी, और वहां पे कर्ण ही उत्तम प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि वहां पे एक तो अर्जुन के पास दिव्य रथ था, दिव्य सारथी थे, क्योंकि दिव्य रथ इसलिए कि रथ टूट नहीं सकता, क्योंकि उसपे वासुदेव और तीनों लोगों का भार लिए स्वयं श्री कृष्ण बैठे हैं, और दूसरी बात एक उत्तम धनुष था, लेकिन विजय धनुष ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसीलिए कर्ण के पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट था, और वो प्लस पॉइंट था उनका धनुष, विजय धनुष। और वो विजय धनुष कितना ज्यादा ताकतवर था, आप उस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके साधारण अस्त्रों ने, यानी विजय धनुष से अभिमंत्रित हुए जो कुछ साधारण से तीर थे, उन्होंने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को काट दिया था।
और इस भीषण युद्ध के बाद से उनके ऊपर श्राप पे श्राप, यानी जो उनके श्राप जो काम करने लगे, जब धीरे धीरे वो उत्तम प्रतीत होने लगे अर्जुन से, क्योंकि वहाँ पे अर्जुन उन्हें हरा नहीं पा रहे थे, वो भी किस प्लस पॉइंट की वजह से, क्योंकि उनके पास उनका धनुष था और वहाँ पे उनके पास उनका दिव्य रथ भी नहीं था, फिर भी साधारण धनुष से उन्होंने अर्जुन को इतना ज़्यादा डैमेज पहुँचाया। फिर उसके बाद उन्होंने उसे अधमरा कर दिया, लिटरली अर्जुन को अधमरा कर दिया। लेकिन वो वहाँ पे रथ का पहिया निकालने लगे और तब भी अर्जुन ने उनके गर्दन में बाढ़ घुसा, यानी उनको मार दिया पीछे से कायरों की तरह। क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि पांचों पांडवों में से कोई भी कर्ण को बिना छल के नहीं मार सकता था, और खास करके उनके विजय धनुष के साथ, जो कि मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, जिसके हाथ में भी धनुष होता था वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता था, और उसके अगल बगल एक बहुत ही अच्छा घेरा बन जाता था, एक सुरक्षा कवच बन जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। विजय धनुष की पावर भी बताएंगे आपको, गांडीव की भी पावर बताएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो राधे कर्ण, और जय श्री वासुदेव कृष्ण।